Experiences are so unbelievable that people think I am lying. मेरी जिंदगी इतनी अजीब और अटपटी रह चुकी है कि जब मैं इंसानों को अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताती हूँ उनको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। हाय गाइस, दिस इज श्वेता भगत साइनिंग इन फॉर टुडे। स्वागत है आपका एक और बहुत ही ज्यादा अजीब वीडियो में। अरे भाई, मेरी गलती थोड़ी ना है अगर मेरी जिंदगी किसी नेटफ्लिक्स मूवी की तरह है। तो सच बताओ तो अगर मैं आपकी जगह होती और मैं आपकी जगह रह के अगर मेरे वीडियोस देखती तो मैं भी नहीं मानती अपने किसी वीडियो की बातों को। मैं भी नहीं सोचती कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है। मुझे भी लगता कि ये लड़की तो सब झूठ ही बोल रही है, क्योंकि इतनी सारी चीजें अगर किसी के साथ हुई हो तो वो इतना हिम्मत वाली कैसे हो सकती है। अगर इतनी सारी बुरी बुरी चीजें, इतनी ट्रॉमेटिक चीजें किसी लड़की के साथ हुई हो तो वो लड़की तो चुप हो जाएगी। वो लड़की तो शायद अभी तक मर चुकी होगी। वो लड़की तो डिप्रेशन में होगी। वो लड़की ऐसे सीना ठोक के, छाती फोक के यूट्यूब पे आके, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके अपनी जिंदगी की कहानियां ऐसे कैसे शेयर कर सकती है? बट बिकॉज वो शेयर कर सकती है, इसका मतलब ये है कि उसके साथ ये सब कुछ नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये सब व्यूज और पैसों का खेल है। ऑनेस्टली मैं आपकी जगह होती ना तो मैं भी यही सोचती, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपकी जगह नहीं हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी जगह हूँ। मेरे लिए ये सारी चीजें जो आपको एक कहानी लगती है, वो सारी की सारी कहानियां मेरे लिए मेरी जिंदगी है। ऑब्वियसली यार, ऐसी ऐसी कहानियां हैं मेरी जिंदगी में। एक 19 साल की लड़की एक 45 साल के आदमी के साथ एक रिलेशनशिप में है। 45 साल का आदमी शादीशुदा है, उसका बेटा भी है। तब भी 45 साल का आदमी इस 19 साल की लड़की के साथ शादी करना चाहता है। इस लड़की को इस आदमी ने अपने बेटे से भी मिलाया है, बिकॉज ये लड़की उस बेटे की, उस बच्चे की फ्यूचर सौतेली माँ जो बनने वाली है। एक 14 साल की लड़की घर से भाग भाग के इधर उधर बस स्टॉप में अपने दोस्तों के घर में जा जाके रहती है, और उस 14 साल की लड़की के माँ बाप को कोई भनक भी नहीं है कि उनकी बेटी एक हफ्ते से घर नहीं आई है। कैसे जब मैं घर से भागी तब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन 1 रुपया ना होने के बावजूद भी मैंने 1 हफ्ते के अंदर इतना पैसा जमा कर लिया था इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर लोगों से भीख मांग मांग के, कि उस पैसों से मैं फाइनली एक घर रेंट पे ले पाऊं। ये बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल लगता है। कैसे 7 साल की उम्र में मेरे खुद के ही बाप ने मेरे साथ असॉल्ट किया, और वो असॉल्ट सिर्फ उधर खत्म नहीं हुआ, वो असॉल्ट उधर तो शुरू हुआ। फिर 10 साल की उम्र से लेके 13 साल की उम्र तक मेरे साथ कंटिन्यूअसली असॉल्ट होते रहे, जो हमारे खुद के ही नौकरों ने किया, जो मेरे से नहीं नहीं करके भी 30-40 साल बड़े थे उम्र में। कैसे मेरे हर लव रिलेशनशिप की कहानी इतनी ज्यादा बॉलीवुड स्टाइल की होती है कि मैंने ए के ऊपर चीट किया बी के साथ, फिर मैंने बी के ऊपर चीट किया ए के साथ, फिर मैंने ए और बी दोनों के ऊपर चीट किया सी के साथ, फिर मैंने सी के ऊपर चीट किया ए और बी दोनों के साथ। कैसे ये सब कुछ सुनने में लगता है कि ये इतना 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 अनबिलीवेबल है। कैसे मैंने मेरे लाइफ के 2 मेन बॉयफ्रेंड्स को 2 बार जेल ऑलरेडी भेज दिया है, और जेल भेज के मुझे बहुत ज्यादा मजा आया है। कैसे कभी भी मेरी जिंदगी में ऐसा कोई वक्त आया ही नहीं गाइस जब मैं एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में थी, क्योंकि जब जब मैं रिलेशनशिप में थी तब मैं एक इंसान के साथ नहीं, तब मैं मिनिमम 2-3 इंसान के साथ तो रिलेशनशिप में थी ही थी। कैसे मैंने हमेशा 4-5 लड़कों को ऐसे ऐसे करके घुमाया है। आई नो इट साउंड्स वेरी अनबिलीवेबल। द ओनली गाय हु एवर लव्ड मी, आई चीटेड ऑन हिम विद 10 to 11 guys. I cheated on my guy with his own best friend. I have done all these things and I know it sounds so unbelievable. कैसे मैं कभी बोलती हूँ कि मुझे मेरे बाप से बेइंतहा मोहब्बत ही है और हमेशा रहेगी, क्योंकि है तो मेरा बाप ही, लेकिन मैं ये भी बोलती हूँ कि मैं मेरे बाप से बहुत नफरत करती हूँ, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें की है जो शायद ही कोई बाप अपनी बेटी के साथ करे। अगर मैं भी आपकी जगह होती तो मैं अपनी इन कहानियों में बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, लेकिन दुर्भाग्य मेरा ऐसा देखिए कि मेरे लिए ये सारी चीजें कहानियां नहीं। आई विश मैं इस चीज को झूठ बोल के धुतकार पाती कि मेरे साथ ये सारी चीजें नहीं हुई, कि ये सारी चीजें फेक है। आई विश होती फेक, आई विश होती। ऑनेस्टली जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ वैसे वैसे मुझे रियलाइज हो रहा है कि यस, माई लाइफ हैज बिन रोली रोली वियर्ड। यूट्यूब पे आके इस तरह से वीडियोस बनाने के बाद ही मुझे रियलाइज हुआ है कि मेरी जिंदगी काफी ही ज्यादा अजीब रह चुकी है। जब आप इन अजीब चीजों से गुजर रहे होते हो ना, सोचिए आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। जब आप उस एक्सपीरियंस से गुजर रहे होते हो, उस मोमेंट में आपको रियलाइज नहीं होता कि ये कितना अजीब है। उस मोमेंट में आपको ऐसा नहीं लगता कि ओ ये इतना अजीब है, ये लेके कभी ना कभी यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी तो लोग देखेंगे क्योंकि ये अजीब है। नो, उस मोमेंट में आप सिर्फ उस चीज से गुजर रहे होते हो। यू आर जस्ट डीलिंग विथ इट।
Right. Days when my dad used to assault me, days when my own servants used to assault me, और हमारे नौकरों ने तो मुझे कंटिन्यूअसली 3 सालों तक असॉल्ट किया। जब मेरे साथ वो सब हो रहा था, मुझे नहीं लग रहा था ये सब कि ये बहुत अजीब है। मुझे कभी नहीं लगा कि ये इतना अजीब है कि मैं बड़े होके ये लेके यूट्यूब में स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊंगी 10-15 साल बाद। मुझे ये सब नहीं लगा था। ड्यूरिंग दैट टाइम, that was my life and I was just dealing with it because what other option did I have anyway? इतने सालों बाद फाइनली जब मैं इन चीजों को याद करके इन चीजों को लेके वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों का इतना अजीब रिएक्शन मिलता है कि ये सब तो फेक है, ये सब चीजें किसकी जिंदगी में हो रही है भाई, इतनी अजीब जिंदगी, तब तब ऐसा रिएक्शन देख के मुझे रियलाइज होता है कि डैम, मेरी लाइफ सच में बहुत ही अजीब रह चुकी है। जब मैं 14 साल की हूँ और मैं मेरे बस स्टॉप में बैठी हुई हूँ, मुझे घर नहीं जाना, बस स्टॉप से मैं किसी दोस्त के घर चली जा रही हूँ, एक हफ्ता किसी दोस्त के घर पे पड़ी हुई हूँ, 14 साल की उम्र में, मेरे माँ बाप को मेरा कोई अता पता नहीं है। ड्यूरिंग दैट टाइम आई एम नॉट थिंकिंग कि वो ये लेके मैं स्टोरी टाइम बनाऊंगी एग्जैक्टली 11 साल बाद और यूट्यूब से पैसे कमाऊंगी, नहीं। ड्यूरिंग दैट टाइम मैं बस स्टॉप पे बैठ के बस ये सोचती हूँ कि आज रात को सोने के लिए मुझे कहाँ जगह मिलेगी। आपका डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल और मेरा डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल इज वेरी डिफरेंट। मेरे लिए जो नॉर्मल है वो आपके लिए नॉर्मल नहीं होगा, पर जो आपके लिए नॉर्मल है वो मेरे लिए नॉर्मल नहीं होगा। मैं अभी बड़ी हो गई हूँ, तो बड़े होके मैंने बोल दिया आप लोगों को कि गाइस मेरे साथ ये हुआ है, तो आप सब लोग ये एक बार में देख रहे हो तो आपको लगेगा कि बाप रे ये हुआ है, तो ये अभी तक जिंदा कैसे है, इतना ट्रॉमा, तो ये हाउ इज शी डीलिंग विथ ऑल दिस। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे साथ ये इस 25 साल की पूरे मेरी जिंदगी में हुआ है, और जब जब मेरे साथ ये सब हो रहा था तब तब मेरे लिए इट वॉज लिटरली एज नॉर्मल एज लाइफ हैपनिंग, राइट, इट वॉज एज नॉर्मल एज हाँ ये मेरी जिंदगी है और मुझे मेरी जिंदगी जीनी है। अभी जब बड़े हो जाने के बाद मैं आप लोगों को मेरी जिंदगी की सारी कहानियां सुनाती हूँ, तब आप लोगों को लग ही सकता है मेरी कहानियां फेक है, क्योंकि आप लोग मेरी जिंदगी को एक कहानी के नजरिए से देख रहे हो। लेकिन जब ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी, तब मेरे साथ ये थोड़ी ना एक कहानी की तरह हो रही थी, मेरे साथ तो इट वॉज लाइक लाइफ इज हैपनिंग टू मी, राइट। मेरे साथ तो ये सारी चीजें बिट्स एंड पीसेस में हुई है, थोड़ा थोड़ा करके हुई है इस पूरे 25 साल में। मुझे यूट्यूब में आके रियलाइज हुआ है गाइस कि आपको एहसास ही नहीं होगा आपकी जिंदगी में आपने क्या क्या देखा है, क्या क्या झेला है, जब तक आप अपनी जिंदगी के बारे में इस तरह से बैठ के किसी से बात ना करो। You don't realize how hard your life is when you are living it. जब अजीब चीजें हो रही होती है आपको लगता ही नहीं है कि ये सब अजीब है, आपको लगता है ये अजीब हो या अच्छा हो बुरा हो ये मेरी जिंदगी है, मुझे मेरी जिंदगी जीनी ही पड़ेगी। लेकिन जब आप किसी के साथ बैठ के इस जिंदगी के बारे में बात करते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि यार मेरी जिंदगी जी तो ली मैंने बहुत सारी, लेकिन तब भी काफी ही अजीब थी यार। आपको ये अजीब वाली चीज बाद में रियलाइज होती है। ऑनेस्टली अगर मैं आज आपकी जगह बैठी होती और मेरी जगह आप बैठे होते, तो मुझे भी आपकी कहानियां फेक ही लगती, क्योंकि आपकी कहानियां मेरे लिए कहानी ही होती। कहते हैं ना, जब अपनी पे आती है तभी समझ में आता है, जब आपके साथ कुछ होता है उस टाइप का तभी आपको रियलाइज होता है कि नहीं। स्कूल में भी क्लास 9-10 में भी मेरे कुछ दोस्त हुआ करते थे, तो वो लोग मुझे ऐसे बोलते थे कि इशिता अगर मैं तेरी जगह होती मैं छत से कूद जाती, एंड मैं उनकी तरफ देखती थी और आई विल बी लाइक हाँ पागल है या छत से कूद जाएगी क्यों, आई लव माई लाइफ। मेरा रिएक्शन ना हमेशा से ही ऐसा रहा है। मेरे को ना बहुत लोग पूछते थे कि इशिता अगर तुम एक इंसान के साथ अपनी जिंदगी स्वैप कर पाओ, कि तुम इस इंसान की जिंदगी जीने लग जाओ और वो इंसान तुम्हारी जिंदगी जीने लग जाए, तो तुम क्या अपनी जिंदगी स्वैप करोगी, तुम किसके साथ अपनी जिंदगी बदलना चाहोगी? आई वुड ऑलवेज से एंड आई वुड स्टिल से एंड आई कीप ऑन सेइंग द सेम थिंग दैट आई विल नेवर स्वैप माई लाइफ विथ एनीवन। मुझे मेरी जिंदगी से बहुत प्यार था, है और रहेगा। I love my life. I love all the traumas. I love the fact that yes, I was assaulted at the age of 7 by my own father. What can I do about it? I don't have any choice. जो हो गया वो हो गया, होने को कोई नहीं टाल सकता, जो बीत गया वो बीत गया। Yes, I got assaulted by multiple men, including my own father, at the young age of 7, and yet I don't care. तब भी मैं आज इधर बैठी हूँ, मैं इस तरह से वीडियोस बना रही हूँ, तब भी मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, मुझे डर नहीं लगता। आई डोंट केयर, यू नो। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मेरे साथ जो जो हुआ है, मैं जिस तरह से बताती हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है, अगर मेरे साथ ये सब सच में हुआ होता तो मैं तो अभी तक पागल हो गई होती।
कौन बोला मैं पागल नहीं हूं? मैं पागल हूं, मेरे अलग टाइप का पागलपंती है। पागल कैसे वही होगी कि हाँ, ऐसे टाइप की। क्यों भाई? अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो मैं क्यों पागल बनूंगी? मैं क्यों पागल बनूंगी? जिसने मेरे साथ बुरा किया है वो ना पागल बनेगा। अगर मेरे लाइफ में बहुत ट्रॉमा है, अगर मेरे साथ बहुत उल्टी सीधी चीजें हुई है, तो मैं क्यों शर्माऊंगी उन चीजों के बारे में बात करने में? Because I am so vocal and so open and so confident and so brave, and because I don't care about anyone judging me, people think I'm lying. People think I'm lying. Because apparently, a trauma survivor is supposed to shut up. Because apparently, a trauma survivor is supposed to be scared and depressed and always be like, अपना मुंह नीचे करके रख दूंगी, ऐसे सर उठा के मैं नहीं जी पाऊंगी क्योंकि मेरे साथ किसी ने बुरा कर दिया तो अब जिंदगी भर मैं बुरी की बुरी ही रह जाऊंगी। मुझे तो लगता है जिस इंसान की जिंदगी में जितनी ज्यादा बुरी चीजें हुई होती है ना, जो इंसान जितनी ज्यादा कठिन परिस्थितियों से निकल के आता है ना, वो इंसान उतना ही ज्यादा ब्रेव बनता है, उतना ही ज्यादा वोकल बन जाता है, वो इंसान उतना ही ज्यादा बात करने लगता है इन ऑर्डर टू स्प्रेड अवेयरनेस। कौन डिसाइड करता है ये चीज कि अगर तेरे साथ कुछ ट्रॉमेटिक हुआ है तो तू चुप हो जाएगी? कौन डिसाइड करता है ये चीज कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो मैं जिंदगी भर ऐसी ऐसी टाइप की हो जाऊंगी? उल्टा भी तो हो सकता है। उल्टा नहीं हो सकता क्या? जिन लोगों के साथ सच में बुरी चीजें हुई होती है ना, वो लोग चुप रहते हैं, वो लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके इस तरह से बात नहीं करते। ट्रस्ट मी, बात सब करते हैं, बस आप में सुनने की क्षमता नहीं है। सुनने की क्षमता हो तो बेजुबानों की भी बात सुन लो आप, बट आप में सुनने की क्षमता होनी चाहिए। आई लाफ व्हेन समवन टेल्स मी माय स्टोरीज आर फेक, बिकॉज माय स्टोरीज आर स्टोरीज फॉर यू। It's my life for me. Someone telling me my stories are fake is like, इशिता तुम्हारी जिंदगी fake है. Honestly, I laugh because I wish it was fake. Because कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं ऐसे नींद से उठूं और मुझे रियलाइज हो कि हाँ, मैं तो अभी भी 2 साल की हूँ। ये सब एक बहुत ही बड़ा घिनौना सा सपना था। So when someone tells me that Ishita, your life is fake, your stories are fake, मुझे हंसी आती है, बिकॉज कहीं ना कहीं मन ही मन मैं चाहती हूँ कि मेरी स्टोरीज फेक हो। कभी भी आपके आसपास के लोगों से ना आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सच बोलोगे तो भी उनको झूठ लगेगा, आप झूठ बोलोगे तो भी उनको झूठ ही लगेगा। यू नो व्हाट द गोल शुड बी? मरते वक्त पे आपको 1% का भी रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि यार उसकी बात सुन के मैंने ऐसा किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या उसकी बात सुन के मैं ये नहीं कर पाई, मैं वो नहीं कर पाया, मुझे करना था। अरे भाड़ में जाए सब भाई, भाड़ में जाए। आपको जो करना है आप करो, ताकि मरते दिन, मरते वक्त, मरते दम पे आपको कोई रिग्रेट ना हो। मरते वक्त पे आप सीना ठोक के, छाती ठोक के ये बोल पाओ कि ठीक है, जिंदगी खत्म हो रही है तो क्या हुआ, मैंने मेरी जिंदगी में वो किया जो मुझे करना था, क्योंकि ये जिंदगी मेरी थी। मैंने मेरी जिंदगी में किसी और की नहीं सुनी, क्योंकि ये जिंदगी मेरी थी। मैंने मेरी जिंदगी अपने तौर तरीके से जी है, क्योंकि ये जिंदगी मेरी थी। कोई ऐसा सपना नहीं होना चाहिए जो आपने देखा और आप हासिल नहीं कर पाए। आपके मरते वक्त पे कोई ऐसा रास्ता नहीं होना चाहिए जिसपे आप चलना चाहते थे पर आप चल नहीं पाए, ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे। लोग भाड़ में जाए, लोग कहते रहेंगे, लोग कहते रहेंगे। आज की दुनिया में लोग भगवान को लेके भी उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं, तो हम तो तब भी इंसान हैं, हमें लेके तो उल्टी सीधी बातें बोलेंगे ही ना। मैं सब आप लोगों को ये एक ही बात कहूंगी, डरना नहीं है, डरना मना है। औरत हो, तुम आदमी हो, तुम ट्रांस हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, डरना मना है। मुंह खोलो, बात करो, आवाज उठाओ। जो चुप रहेगा ना, उसको और चुप बनाया जाएगा। कभी भी ऐसा मत करना कि तुम्हारे मन में कोई बात है और तुमको वो बात बोलने में डर लग रहा है। कभी भी अपनी आवाज को मत दबाना, कभी भी डरे डरे से, घबराए घबराए से मत रहना गाइस, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट दबाइंग योरसेल्फ, द मोमेंट आप खुद की बातों को, खुद को दबाना शुरू कर दो, उस मोमेंट पे ही आपके आजू बाजू के लोग भी आपको दबाना शुरू कर देंगे। माँ बाप, भाई बहन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड, whoever it is, do what you love, speak up, आवाज उठा के बात करो, जोर जोर से हंसो, जोर से चिल्लाओ, जो करना है करो। जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारा पूरा हक है अपनी जिंदगी पे, तुम्हारा पूरा हक है
तुम्हारी जिंदगी पे। मैं अपने ट्रॉमा के बारे में यूट्यूब पे आके बात करती हूँ और उससे पैसे कमाती हूँ। इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है? ना मुझे कभी मेरे माँ बाप से मिला कोई जायदाद, ना मुझे मेरे माँ बाप से मिला कभी कोई प्यार। अगर मेरे माँ बाप के बारे में बात करके, अगर मेरे माँ बाप ने मेरे साथ क्या क्या किया उस चीज के बारे में बात करके आज मुझे पैसे मिलते हैं, आज मैं मेरे 4 कुत्तों का पेट भर पा रही हूँ, आज मैं अपने घर का रेंट दे पा रही हूँ, तो उसमें बुराई क्या है? आई हैव मोनेटाइज्ड माई ट्रॉमा एंड देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। हाँ, मेरे साथ बुरी चीजें हुई है एंड आई ओन इट, और आज उन्हीं बुरी चीजों के बारे में बात करके मैं मेरा रेंट पे कर रही हूँ। आई एम द विनर हियर। जब आप आवाज उठाते हो ना, तो सिर्फ आप अपने ही लिए आवाज नहीं उठा रहे हो, आप उन बाकी लोगों के लिए भी आवाज उठा रहे हो जो आवाज उठाने से डरते हैं। शायद आपको आवाज उठाता देख के किसी ऐसे इंसान का डर खत्म हो जाए जो इतने सालों से आवाज उठाने से डरता था या डरती थी। शायद आपको देख के लोगों को लगने लग जाए कि अगर ये कर सकती है, अगर ये कर सकता है, तो मैं भी कर सकती हूँ, इसीलिए आवाज उठाओ। शायद आपको उभरता देख के, इतने कठिनाइयों के बाद भी आपकी जिंदगी को सफल होता देख के, शायद 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 एक इंसान में भी ये थॉट आए कि वाओ, अगर वो इतने ट्रॉमा से गुजरने के बाद भी इतना उभर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकती। कभी मत डरो लोगों से। आज के लोग ऐसे ही है, हर सच को झूठ दिखाएंगे, हर झूठ को सच की तरह दिखाएंगे। पीपल आर लाइक दैट। डोंट केयर अबाउट एनीवन, care about yourself, care about your life, and that's all. Understand guys, this was today's video. I hope I enlightened you. चलिए कल मिलते हैं अपने वीडियो में। Bye, love you, take care, and take care of yourself. अपने आजू बाजू के लोगों का ख्याल रखो, ठीक है, पर खुद का ख्याल पहले रखो।